इस समय इस दुनिया का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी इंसान को माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इंसान की उत्पत्ति आज से मात्र 2 लाख साल पहले हुई है। और हमारी पृथ्वी में जो सबसे ज्यादा प्राचीन प्राणी है जिन्होंने आज भी अपना अस्तित्व बचाए रखा है, वह है रेप्टाइल्स की प्रजाति। जी हाँ, रेप्टाइल्स की देखा जाए तो इस प्रकृति पर बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने आज भी करोड़ों सालों से अपना अस्तित्व, अपना जीवन बचाए रखा है। इनमें से 2 रेप्टाइल्स तो बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। एक का नाम है मगरमच्छ तो दूसरे का नाम है कोमोडो ड्रैगन। मगरमच्छ अपने जबड़े से किसी भी बड़े से बड़े जीव को टुकड़े कर सकता है, तो वहीं कोमोडो ड्रैगन के पास जहर होता है। अगर ये किसी जीव को एक बार काट ले तो उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्या होगा यदि मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन का आमना सामना होगा? कौन होगा विजेता? तो जानने के लिए हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, जो जल और पानी दोनों में शिकार कर लेता है, लेकिन वास्तविकता में इसको पानी में शिकार करने के लिए जाना जाता है। इसकी ऊपरी सतह की खाल काफी मोटी होती है और काफी कठोर और सख्त भी होती है। जमीन पर यह भले ही धीमा हो, लेकिन पानी में इसकी रफ्तार काफी अच्छी खासी होती है। मगरमच्छों की इस दुनिया में बहुत सारी प्रजाति है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं वो होते हैं खारे पानी के मगरमच्छ, यानी कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। यह बहुत ही ज्यादा बड़े और विशालकाय होते हैं। मगरमच्छ रहते तो पानी में हैं, लेकिन ये अंडे सतह पर आकर मिट्टी में गड्ढा खोद कर देते हैं। तो वहीं यह जब अंडे से बच्चे इनके बाहर निकलते हैं तो उसके पश्चात यह अपने बच्चों को अपने मुंह में लेकर पानी की ओर जाते हैं। यह दृश्य काफी ज्यादा रोमांचक होता है, क्योंकि इतने विशालकाय और खतरनाक जबड़े कितने प्यार से बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को एक विशाल दैत्य के रूप में भी लोग मानते हैं, और यह दैत्य किसी भी बड़े जानवर पर हमला करने से पीछे नहीं हटता है। क्रोकोडाइल को एक बार भोजन करने के पश्चात काफी लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में, जो कि इस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी विशालकाय छिपकली मानी जाती है। यह छिपकली पूरी दुनिया में केवल इंडोनेशिया के पास जो द्वीप हैं उनमें मौजूद है। यह पूर्ण रूप से एक मांसाहारी छिपकली है। इस छिपकली का थूक यानी कि सलाइवा काफी ज्यादा जहरीला होता है। यह किसी भी बड़े जीव का शिकार कर सकती है। यह जब किसी बड़े जीव को काटती है तो इसका सलाइवा उन जीवों के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और इस तरह बड़े से बड़ा शिकार भी इसके जहर के कारण अपना दम तोड़ देता है। लेकिन कई बार तो देखा गया है कि बड़े शिकार को जब ये काटती है तो बड़ा शिकार काफी दूर तक भाग निकलता है, लेकिन इसके पास एक सांप की तरह जीभ भी होती है, जिसकी मदद से यह शिकार की गंध का पता लगाकर उसके समीप पहुंचकर उसे खा जाते हैं। बात करते हैं, यदि ऐसी खतरनाक छिपकली मगरमच्छ के आगे आ जाए तो क्या होगा? तो इसके लिए पहले हमें इनकी कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं को जान लेना होगा। मगरमच्छ की लंबाई होती है 18 से लेकर 20 फीट तक, तो वहीं कोमोडो ड्रैगन की लंबाई होती है 8 से लेकर 10 फीट तक। अब बात करते हैं वेट के बारे में, तो क्रोकोडाइल का वेट होता है 900 किलो से लेकर 1000 किलो तक, तो वही कोमोडो ड्रैगन का वेट होता है 80 किलो से लेकर 160 किलो तक। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो मगरमच्छ की पानी में स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही कोमोडो ड्रैगन की स्पीड होती है जमीन पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं बाइट फोर्स के बारे में, तो मगरमच्छ की बाइट फोर्स होती है 3700 psi, तो वहीं कोमोडो ड्रैगन की बाइट फोर्स होती है 1000 psi। मगरमच्छ का जीवन काल होता है 70 वर्ष का, तो वहीं कोमोडो ड्रैगन का जीवन काल होता है लगभग 30 वर्ष का। यह थी इन दोनों मांसाहारी जीवों की कुछ शारीरिक विशेषताएं। अब यदि मुकाबला होता है तो क्रोकोडाइल की शारीरिक विशेषताएं काफी ज्यादा बेहतर हैं। यहाँ तक कि मगरमच्छ कोमोडो ड्रैगन से 6 गुना ज्यादा वजनी और दुगनी लंबाई का एक विशालकाय जीव है, लेकिन इसका यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता कि जीत मगरमच्छ की ही होगी। हालांकि जीत की संभावना
मगरमच्छ की अधिक होगी, क्योंकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स कोमोडो ड्रैगन के टुकड़े कर देगी। लेकिन यदि किसी तरह कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ के शरीर में अपना जहर इंजेक्ट करने में सफल रही तो जीत कोमोडो ड्रैगन के पक्ष में भी हो सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मगरमच्छ की ऊपर की सतह काफी ज्यादा कठोर होती है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से कोमोडो ड्रैगन का सलाइवा मगरमच्छ के अंदर चला गया तो मगरमच्छ भले ही कोमोडो ड्रैगन का शिकार कर ले, लेकिन बाद में उसकी भी जान चली जाएगी। आमने सामने के मुकाबले में मगरमच्छ की जीत होगी। बस कोमोडो ड्रैगन के पास अपने सलाइवा को मगरमच्छ के अंदर इंजेक्ट करके ही जीतने का एकमात्र विकल्प है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।